क्या ट्रेंड में है और क्या ट्रेंड बदल जाने के बाद दूसरा भी कोई ऑप्शन होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है हसन रजा, करियर काउंसलर। वेलकम टू शो कहेंगे आपको हसन रजा साहब। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत अब वाकई में ये बात, पहले तो हम ये कि कौन सा डिप्लोमा, कौन सी डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्या हमें करना है, पहले परेशानी तो ये होती है बच्चों की। अब उसके बाद जब उन्होंने कोई डिग्री हासिल कर ली, ट्रेंड बदल गया, अब क्या करें। बिल्कुल सही जी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। चल मैं ये शुरू करूँगा, एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्हीं की एग्ज़ाम्पल से। तो वो इंजीनियर हैं, तो उन्होंने क्या किया, कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई और एक प्लेटफॉर्म पे डाल दी। और वो प्लेटफॉर्म पे डाली वीडियो, और उस वीडियो में था कि मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली है लेकिन अब मुझे पंखे ही बेचने पड़ेंगे, और उनको जॉब नहीं मिल रही थी। अब वो वीडियो होगी वायरल। अब जो वीडियो वायरल हुई तो वो मशहूर हो गए, और वो मशहूर हो गए तो उनका जो चैनल था वो मोनेटाइज हो गया। अब उनको वहाँ से पैसे आने शुरू हो गए। उन्होंने डिग्री अपनी वही रखी लेकिन प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया, अपनी स्किल्स चेंज कर ली। तो अब वो माने जाते हैं, अब जहाँ जाते भी हैं वो पैसे भी लेते हैं, वो कोर्सेज भी कराते हैं, सर्टिफिकेशंस भी कराते हैं। अच्छा, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर सिखाना शुरू कर बिल्कुल। और मैं ये बता रहा हूँ कि देखें, हमारे यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं ना, ट्रेंड्स चेंज कब होते हैं, 3 साल 5 साल। ये गूगल कहता है आपको कि 5 साल 3 साल के अंदर जो ट्रेंड्स हैं ना वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा जो स्टूडेंट है ना, वो बहुत ही मान से किसी ने घर में कोई बहुत मसले मसाइल होते हैं, बाप ने बहुत मेहनत की होती है, पैसों की इन्वेस्टमेंट है, किसी ने बहन का जहेज बेचा होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जब वो सोचते हैं, बच्चा सोचता है कि यार अब मैं ये डिग्री कर रहा हूँ, और डिग्री करने के बाद अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो क्या, वो ट्रेंड चेंज होता है। अब उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, सबसे पहले आप अगर कोई भी डिग्री करें ना, उसके साथ अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करें, स्किल्स पे करें। अच्छा, लर्निंग एटीट्यूड आपका होना बहुत ज़रूरी है। यार आपने सीखना है, डेली बेसिस पे कोई नई चीज़ सीखनी है, सर्टिफिकेशन करनी है, कोर्सेज करने हैं। मार्केट के साथ आपको अपडेट रहना है कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप देखें तो फैशन से ज़्यादा जल्दी तो जॉब ट्रेंड्स बदल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, जितने भी हमारे यहाँ पे लोग हैं ना, जो करियर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं या करियर के बीच में हैं, चेंज करेंगे, वो तीन चीज़ें कर लें। गूगल पे अवेलेबल है। फर्स्ट, पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट अपना फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, गूगल पे ये अवेलेबल हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, एप्टीट्यूड टेस्ट। तीसरा, इंटरेस्ट टेस्ट। ये 3 टेस्ट जो है ना, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये करने चाहिए। देखिए, पर्सनालिटी से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़, आप लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम किए, मैंने देखे। आपको आपकी पर्सनालिटी का पता चल जाएगा कि यार मेरी कौन सी टाइप है पर्सनालिटी की, मैं कैसे उस तरह से। सेकंड इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट, कि यार मैंने कौन सा एप्टीट्यूड है, मैंने कहाँ जाना है, क्या मेरी मंजिल है। आजकल तो बहुत शोर है AI, क्या AI मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छा, चैट जीपीटी का जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इस वक्त इन भी है, और लोग सीख भी रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में से उसके डिप्लोमे लेना शुरू हो गए हैं, आप उसकी बाकायदा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या ये भी तो नहीं होगा कि चैट जीपीटी या इस तरह की जो AI टेक्नोलॉजी से वो अपने आप को आरास्ता कर लें, इसका नॉलेज ले लें, और उसके बाद कोई 3 साल बाद 4 साल बाद एक फिर ट्रेंड चेंज हो जाए, कुछ और ही देखने को मिले। देखिए, इस टाइम जो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, हमारे यहाँ जिस चीज़ की बस क्रिएट की जाती है ना मार्केट में, उसी के पीछे हम सब लग जाते हैं। देखिए, अभी AI हम लोग कहते हैं AI तो अच्छा ठीक है जी, हमने सारे बच्चों को ना AI सिखाना है, हम उस तरफ जा रहे हैं। जैसे अभी आपने बिल्कुल सही कहा, जब 2003 2005 में 2000 में इवन जब ये चैनल्स आ रहे थे, तो सब लोग मैस कॉम की तरफ जा रहे थे, और हर बंदे को चाहता था कि यार मैं होस्ट बनूं, मैं फ्रंट एंड पे आऊँ, नजर है। अब आप कहाँ हैं, वो लोग नज़र ही नहीं आ रहे। एक चीज़ ये भी है हसन भाई कि आप जिस वक्त ट्रेंड स्टार्ट हो रहा हो, अगर आप उसका हिस्सा ना बने और थोड़ा सा देर कर दें, तो फिर यकीनी तौर पे आप उस लीग का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, या जब तक आप डिग्री कंप्लीट करेंगे तो उसका ट्रेंड चेंज हो चुका हो। एक और जो चैलेंज होता है हमारे स्टूडेंट्स को, जो मैंने खुद भी चेंज किया, हम मैट्रिक तक जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ज़रा थक्का स्टार्ट होते हैं। वो पेरेंट्स के पुश के ऊपर या टीचर्स के पुश के ऊपर डिपेंड
स्पेंड कर रहे होते हैं, उनको खींच के लाना पड़ता है स्कूलों में, कॉलेजेस में, एकेडमीज़ में। लेकिन जब आप मैट्रिक क्रॉस कर लेते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें आपको खुद एनालिसिस भी करनी पड़ती हैं, आपको कोई खींच के नहीं ले जाएगा। इवन आप क्लास में भी अपने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो आपको कोई पूछेगा नहीं, ये आपने खुद पे स्किल्स की आप बात करें, वो भी आपने खुद से करना है, कोई और आपके ऊपर मेहनत नहीं करेगा। अगर आप वो मेहनत खुद पे नहीं करते तो फिर आप उस दौड़ का हिस्सा नहीं रह पाएंगे। उसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स को आफ्टर मैट्रिक? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि आप हमारे स्टूडेंट को ना ये पूछें कि यार ये बताओ कि आजकल कौन सा ब्रांड फेमस है, वो आपके कपड़ों के नाम बताएगा। आप बताओ आज कौन सी पाकिस्तानी मूवी आई है जो भी इस टाइम हिट है, वो आपको दीमक का बता देगा, वो आपको बता देगा कि इस तरह से। आप उससे पूछें कि फ्री स्किल्स, फ्री सर्टिफिकेशन कहाँ से करनी है, नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी नहीं है। आप उसको MM आलम का कहेंगे ना, बताओ कहाँ सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, कहाँ हम खाने का, वो बता देंगे। अच्छा, वो जब कॉलेज में जाते हैं ना, वो जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो पार्टी टाइम होता है। वो समझते हैं यार पार्टी है, हम चिल करेंगे, मजा आएगा, रोज मिलेंगे, प्रेजेंटेशंस होंगी। वही तो टाइम है अपने करियर को चूज करने। हाँ, लेकिन उस टाइम ना देखें, हमारे क्यों करियर काउंसलिंग में क्यों कहते हैं इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उस टाइम उसकी करियर काउंसलिंग करनी चाहिए। उसको उस टाइम बतानी चाहिए कि बेटा आप किस तरफ जाना आपको चाहिए, बल्कि उससे पूछें कि तुम क्या बनना चाहते हो। हम क्या करते हैं, हमने अपने रिलेटिव में से देखा, किसी को, खाला की बेटी को देखा, वो हमारे लिए रोल मॉडल है, अच्छी बात है, गुड है, पुप्पो का बेटा है, पुप्पो की बेटी है, वो अब्बू ने कहा अच्छा तुमने ऐसा बनना है, तुमने ना ऐसा करना है कि तुमने वैसा बनना है। अच्छा, जब आप कुछ नहीं करते, जब आप वैसा बन जाते हैं और आप 40s पे पहुंचते हैं, 40s के बाद आप कहते हैं ओह माय गॉड ये मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी तो गुजारी नहीं होती। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड प्रोफेशन। आप प्रोफेशनली तो आ गए इस फील्ड में और आप आए पुश करने पे, किसी ने आपको पुश किया ना, आपके पेरेंट्स ने पुश किया, वो चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, लेकिन आप नहीं चाहते थे कि आप डॉक्टर बने। जैसे वो बड़ी अच्छी एक मूवी, इंडियन 3 इडियट्स मूवी है, उसके अंदर सारी रियल टाइम एग्जांपल्स हैं कि वो चाहते हैं कि यार उनका बेटा कुछ और बने, लेकिन वो एक्चुअली नहीं बनता। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड पैशन। आप अपने पैशन को पहचानें कि आपका पैशन क्या है। फ्रेंड्स, बिल्कुल साथ साथ देखते रहें, मार्केट के साथ अपडेट रहें। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिसाल के तौर पे आपने डिग्री कर ली और आप अपने करियर स्टार्ट कर लिया, करियर स्टार्ट कर लिए, अब आपके जहन में आ रहा है मैं करियर चेंज करूंगा, ये करूंगी, हाई कैसे चेंज होगा, जीरो से ना शुरू करना पड़े। ज़िंदगी में आपको हमेशा मौका मिले तो जीरो से स्टार्ट कर ले, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। करियर चेंज करना है, आप करियर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपने ट्रेंड के साथ भी रहना है। अगर आप ये जिद पे बैठे हुए हैं कि देखो जी मैं तो नहीं करियर चेंज करूंगा, मेरी तो डिग्री इसके अंदर है, तो फिर सॉरी टू से आपकी मार्केट में जगह नहीं होगी। तो जब आपको लगे कि इस तरह से है, ट्रेंड्स चेंज हो रही हैं, मुझे उस तरफ आना चाहिए, तो अपनी सर्टिफिकेशन पे फोकस करें, वर्कशॉप अटेंड करें। अगर आपको लग रहा है कि यार अगर इससे मुझे हेल्प नहीं मिल रही है तो इंटर्नशिप्स करें। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका मैट्रिक तक इंटरेस्ट होता है कि उन्होंने साइंस के साथ पढ़ना है, और साइंस पढ़ ली, उसके बाद उनका इंटरेस्ट नहीं होता कि वो मेडिकल में जाएंगे या प्री मेडिकल में, वॉट एवर, किसी भी ऐसी प्री इंजीनियरिंग में या किसी में भी जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो बैंकिंग चूज़ कर लेते हैं। बैंकिंग के बाद उनको एकदम से ख्याल आया कि अब तो मुझे कोई और फील्ड चूज़ करनी चाहिए, तो वो उस फील्ड में जंप कर जाते हैं। अच्छा, उनकी थ्रू आउट डिग्री किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही होती है, वो डे बाय डे अपने डिसीजंस बदल रहे होते हैं। उस बंदे का फिर करियर कैसे बन पाएगा, क्या किस चीज़ पे वो फोकस करेगा? उसे फिर साथ में स्किल्स सीख लेने चाहिए जो कि मार्केट में ट्रेंड में इन हो, कि जो कि वो प्रैक्टिकली कर सकता हो, या फिर अपनी डिग्री पर फोकस करना चाहिए डे फर्स्ट से? कब हमें ये प्लान कर लेना चाहिए कि हमें बड़े होकर या हमें अपना कोई एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद ये करना है, ये काम हो सकता है हमसे, ये कब डिसाइड किया जाए? देखिए ये तो क्योंकि आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी भी ऐसी मौज मस्ती के लिए जाया जाता है, तो स्कूल लेवल पे ना ये डिसाइड कर लीजिए। अच्छा, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं फिर कहूँगा डिग्री एंड स्किल्स। ये जो हम बहुत ज़्यादा, हमने माजरों के साथ मंजन भी बेचा है कि यार स्किल्स इंपॉर्टेंट, येस एग्रीड, तो डिग्री इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप कहीं जब अप्लाई करेंगे जॉब के लिए या कहीं अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रोफाइल लेकर जाएगा। अच्छा, आप ही के क्वेश्चन से एक चीज़ और मैं ये बताना चाहूँगा, हम बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि यार हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमें ये मसले मसाइल हैं, वाई नॉट फ्रीलांसिंग? हम फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? मतलब मैंने बहुत सारे लोग देखे यहाँ पे घर बैठ के, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, दे घर बैठ के दे आर अर्निंग मनी। अब वो स्किल्स के साथ साथ अपनी डिग्री भी इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब MBA भी कर रहे हैं, साथ साथ वो अपनी ऊपर फोकस भी कर रहे हैं। अब देखिए, जब हमारा बच्चा जब स्कूल में जाता है ना, तो स्कूल में जाते हुए उसको सिर्फ उन्हीं चीज़ों में, अब बहुत सारे यहाँ पर अच्छे स्कूल्स हैं
जो कि करियर काउंसलिंग पे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। एक मैं नाम तो नहीं लेता लेकिन मैं एग्जांपल दूंगा, एक बहुत अच्छा स्कूल है, वो क्या करता है, वो इंटर्नशिप्स, ये जो समर ब्रेक्स आई हैं वो इंटर्नशिप्स पे अपने बच्चों को एमएनसीज में इंटर्नशिप्स के लिए भेजते हैं कि यार वहाँ जाओ इंटर्नशिप्स करो। अब वहाँ पर क्या मसला है, अब हमारे बच्चों का इशू क्या है, दे आर पैम्पर्ड चाइल्ड। अब वो वहाँ पर गए एमएनसीज में, अब वहाँ पर डेफिनेटली आपने फोटो स्टेट भी करनी है, आपने चाय भी पिलानी है, मतलब दिस इज़ अ पार्ट, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही होती है। वो आके बोलते हैं ओ मामा मुझे नहीं जाना वहाँ पे बहुत सख्ती है, वो लोग मुझे ऑफिस से निकलने नहीं देते हैं। अब वी वांट कि यार ये उस फेज से गुजरे जो इसने, जो मैंने और शायद आप लोगों ने भी यूनिवर्सिटी के बाद जाके उन चीज़ों को इस प्रोसेस से गुजरना है। वो उस प्रोसेस, अगर जितनी जल्दी उस प्रोसेस से गुजर लेगा तो वो उतनी ही जल्दी चीज़ों को रियलिस्टिक हो जाएगा। ऐसा सब एक और चीज़ भी है, बड़ा ऐसा इकदाम है वैसे तो गवर्नमेंट का भी कि जो अब बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा रही हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मजीद कोर्सेज ऐड किए जा रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। बच्चे पहले मैट्रिक में कंफ्यूज हो जाते थे कि साइंस या आर्ट्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी उनके पास, या ज़्यादा से ज़्यादा वो कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते थे, लेकिन अब और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। कोई फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो उनको स्टार्ट से ही एक पूरा प्लान मिल रहा है। क्या समझते हैं कि ये वर्सटाइल्स डिग्री जो अब एक प्लान जो है वो दिया जा रहा है, ये कितना मौसर साबित होगा आने वाले बच्चों के लिए या यूथ के लिए, जो हमारी अब की यूथ जो अब पढ़ाई के अंदर इस वक्त मौजूद है, जो बैचेस अब निकलेंगे, उनके लिए कितना कारगर साबित? देखिए, जो आज का जो हमारा स्टूडेंट है ना, वो जब एक चीज़ के पीछे लगता है ना, वो उसी के पीछे लग जाता है। वो कहता है यार अच्छा मैंने एआई सीखना है तो ठीक है मैं एआई सीखूंगा। आपको आने वाले टाइम में मल्टीपल स्किल्स का सीखना बहुत ज़रूरी है।